करना चाहता है और उसको जानकारियां नहीं है वास्तु से, वो कैसे अपने आप को रिलेट करे, चाहे वो प्लॉट लेना हो, मकान लेना हो या फ्लैट लेना हो। हम समझने की कोशिश करते हैं आर.के. सिंह सर से, चूंकि एक सेशन हम लोग कर चुके हैं, अब सेकंड सेशन है। सर ये बताइए कि किस तरह से जो कोई अननोन व्यक्ति है, नया नया आदमी है, उसको क्या वो करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि वो प्लॉट किस तरह का है ना। नॉर्मली 2-3 सिचुएशन के प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए। जो लास्ट में जो कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं, एकदम लास्ट में डेड एंड जो होता है, जहाँ पे जाकर रोड एंड कर जाता है, तो इस तरह के प्लॉट को वास्तु में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो सब लोग तो उसको कहते हैं कि बढ़िया किनारे रहेंगे आराम से। ना, वो डेड एंड माना जाता है। कहा जाता है कि वहाँ पे रोड एंड हो जाता है। रोड क्या है? वे टू प्रॉस्पेरिटी है, जो कि सड़क से ही। अच्छा, वो मतलब आपके सामने सड़क गुजरनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। आपके गेट पे आके वो रोड एंड नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मानते हैं कि आपकी तो ये तो पहला हो गया। दूसरा चीज ये आपकी प्रॉस्पेरिटी वहाँ एंड कर रही होती है। दूसरा ये देखना होता है कि जमीन, जैसे कि 2 कॉन्सेप्ट है जमीन को लेकर के, एक व्याघ्रमुखी और एक गोमुखी। हाँ, गोमुखी यानी कि गाय के आकार, और व्याघ्रमुखी यानी बाघ के आकार। अब व्याघ्रमुखी क्या हुआ कि बाघ का क्या होता है, मुख चौड़ा होता है, अधर पतला होता है। यानी कि ऐसा प्लॉट जो रोड के साइड में उसकी चौड़ाई ज्यादा है और पीछे में कम है, तो ये हो गया व्याघ्रमुखी, बगमुहा मकान इस जमीन इसको बोलते हैं। तो बगमुहा ठीक नहीं अच्छा होता है, रहने के हिसाब से नहीं ठीक होता है। व्यापार के लिए ठीक है। अच्छा, व्याघ्रमुखी मकान जो है वो व्यापार के लिए सही है, मतलब उसमें शेर जैसा ही रहेगा, बाघ जैसा ही रहेगा। हाँ, लेकिन आपको रहने के लिए वो गाय वाला चाहिए। हाँ, गोमुखी यानी कि पीछे की चौड़ाई ज्यादा हो और रोड के तरफ में कम हो। मतलब आप अंदर को समाहित करने एक तरह से। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट आता है जमीन को खरीदते समय जो देखना होता है कि मकान जो जमीन जो है वो चंद्र मंडप है कि सूर्य मंडप है। ये क्या होगा? जैसे कि मानते हैं ना कि हम लोग के जीवन में 2 ग्रह जो हैं, सूर्य और चंद्रमा, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। हमारे शरीर में भी देखेंगे तो नाक में 2 छिद्र है, एक बायां और एक दायां। तो बायां में जो है वो क्या है, ईरा नाड़ी है, यानी कि उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। यानी कि जब हम नाक के बाएं छिद्र से सांस ले रहे होते हैं, इसका मतलब हम चंद्रमा के प्रभाव। और जब दाएं नाक से यानी कि पिंगला से सांस ले रहे होते हैं या छोड़ रहे होते हैं, वो सूर्य नाड़ी है। उसी तरह से देखेंगे पक्ष में भी 2 पक्ष है, एक अमावस्या का पक्ष है ना, और एक सूर्य का पक्ष है जिसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं और कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो एक पक्ष का स्वामी चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का, और शुक्ल पक्ष के स्वामी कौन है? सूर्य है। उसी तरह से प्लॉट में भी एक प्लॉट के स्वामी जो होते हैं वो सूर्य होते हैं और एक प्लॉट के स्वामी चंद्रमा। कैसे इसको डिसाइड होता है? हाँ, जैसे कि पूरब और पश्चिम की लंबाई अगर ज्यादा है, प्लॉट के पूरब पश्चिम की लंबाई ज्यादा है और उत्तर दक्षिण की कम है, तो यानी कि इस तरह के प्लॉट के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य, तो वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, हम बता रहे ये सूर्य, यानी कि ये सूर्य मंडप हो गया, ये हो गया सूर्य मंडप हो गया। और वो प्लॉट जिसके उत्तर दक्षिण की लंबाई ज्यादा होती है, पूरब पश्चिम की कम होती है, इस तरह के प्लॉट के स्वामी चंद्रमा होते हैं, यानी कि इसको चंद्र मंडप बोलते हैं, है ना। तो सूर्य मंडप में कहते हैं कि सूरज का दोष हो गया, यानी कि, और हम लोग के यहाँ दोनों का 2 रोल है। चंद्रमा किस चीज के लिए है? शीतलता देती है, बौद्धिकता देती है, बौद्धिक स्तर पे आपको बढ़ाती है, मन को शांत रखती है, परिवार में भी शांति होती है। तो यानी कि आप ऐसे प्लॉट में रह रहे हैं जिसके स्वामी चंद्रमा है, यानी कि जो चंद्र मंडप है, यानी जो उत्तर दक्षिण ज्यादा है, पूरब, तो यहाँ पे मानसिक शांति मिलती है। और सूर्य वाले में सूर्य मंडप वो हुआ जिसके स्वामी सूर्य। तो सूर्य किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ऊर्जा को, तेज को, ऐश्वर्य को, बल, वहाँ पैसा ज्यादा, धन को।
यानी कि आप एक ऐसे प्लॉट में रहते हैं जो पूरा पश्चिम लंबा है, तो वहां पे मानसिक शांति थोड़ी कम होगी, है ना। पारिवारिक शांति हो सकता है कम हो, लेकिन ऐश्वर्य ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा। तो आज से अगर 25 साल पहले के जनरेशन को देखें तो ज्यादातर लोग चंद्र मंडप के मकान को पसंद करते हैं। अच्छा, अब स्थिति बदल गई। लेकिन हाँ, अब देखिए, अब हर आदमी पैकेज का बात करता है। पहले हर आदमी शांति का बात करता था, अध्यात्म की बात करता था। अब वो लोग कह रहा है पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई, कहता है ऐसा इसका इतना पैकेज मिलने वाला है। कोई अपनी, अब ये नहीं कोई बताता है कि हम खुश कितना है, मजे में कितना है। लोग कहता है कि अच्छा हमारी तो इतनी इनकम बढ़ेगी, हम ये गाड़ी लेने वाले हैं, वो कार लेने वाले हैं, हम ये मोबाइल लेने वाले हैं। यानी कि सूर्य वाला वो चाहिए। तो अब हम लोग जब मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर, क्योंकि पहले से चला आ रहा है, वो गांव में सुनते आ रहे हैं कि चंद्र मंडप का मकान अच्छा है, लोग कहते हैं कि सर चंद्र मंडप है। हमने चंद्र मंडप में आपका ऐश्वर्य कम आएगा, धन कम आएगा, लेकिन शांति रहेगी। आप बताइए, लोग कहते हैं नहीं सर, तब तो छोड़ दीजिए उसको, हमको तो धन चाहिए। हम बोलते हैं देखिए, जब आप धन कमाने जाएंगे तो शांति कहाँ से जाएगी आपको? तो अच्छा, उसमें फिर कुछ गड़बड़ भी होगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है, बाधाएं आएंगी। लेकिन सूरज क्या है, सूरज की रोशनी में आप खड़े होंगे, काम करेंगे तो पसीना बहेगा, सब दिखेगा भी, पसीना भी बहेगा। और चंद्रमा में शीतलता है, वहां नींद आएगी, शांति आएगी, मन शांत रहेगा, आप लिखने पढ़ने का मन करेगा। जैसे अब ये तो भाई मान लीजिए, तो अब लोग जब आते हैं तो हम कहते हैं कि देखिए, उसी तरह से प्लॉट में भी और फ्लैट में, प्लॉट में भी जैसे चंद्र मंडप हुआ, सूर्य मंडप हुआ, मकान में भी होता है। मकान के भी अगर उत्तर दक्षिण की लंबाई ज्यादा है, यानी वो मकान चंद्र मंडप का मकान है। और अगर वो मकान पूरा मकान में रह रहा हूँ, चंद्र मंडप का मकान है, हाँ चलो, आपको मानसिक शांति, पैसा कम मिलेगा, सुकून आपके पास रहेगा, लेकिन ऐश्वर्य थोड़ा कम मिलेगा। हाँ, तो पैदल ही चलना। हाँ, और नहीं, ये देखिए, ये एक प्रायोरिटी है जो सबको तय करना है। हम सबको बोलते हैं, मेरे पास लोग आते हैं कि सर मेरा नक्शा मकान का बनाना है, जमीन लेना। तो हम कहते हैं कि देखिए, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपके लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपके प्रायोरिटीज आपका हैप्पीनेस है, पीस है ना, और ठहराव चाहते हैं जीवन में, तो चंद्रमा, क्योंकि रात में तो ठहराव होता है ना, आप दिन में भागते हैं, लेकिन रात में क्या होता है, हर आदमी को ठहरना पड़ता है, सोना है। हाँ, ठहराव होता है, गति आपकी रुकती है। तो जब गति रुकेगा तो नेचुरली प्रोस्पेरिटी तो कम आएगी ना। बिल्कुल, आदमी तो दिन में जो कमाता है वही ना कमाता है। मतलब तो ये एक बेसिक वो है कि चंद्र टाइप हो या व्याघ्र टाइप हो, और या हाँ, व्याघ्रमुखी हो या गोमुखी हो। हाँ, यही बेसिक। अब देखिए, जैसे गोमुखी है, गोमुखी के मकान में शांति है, लेकिन धन की आमद थोड़ी कम आएगी। लेकिन व्याघ्रमुखी के मकान में आपके पास धन की आमद आएगी, लेकिन परिवार में थोड़ा कलह होगा, थोड़ा उठा होगा, आपके जीवन में भी उठा पटक होगा। लेकिन ऐश्वर्य के रूप से आप देखें, धन के रूप से आपका प्रभाव, आभा मंडल आपका बढ़ेगा, आपकी तेज बढ़ेगी, शांति थोड़ी। मतलब तो ये कह सकते हैं कि अभी जो प्लॉट अगर चयन करते हैं, इसके बाद की बात अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन ये चीज है कि प्लॉट जब आप देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहते हैं या आप अपने जीवन में ठहराव चाहते हैं, आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं कि जो चंद्रमुखी हो या सूर्यमुखी हो, चंद्र मंडप या सूर्य मंडप हो, या सूर्यमुखी या चंद्रमुखी हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा यही खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में सर के साथ जब फिर मिलेंगे तो फिर उसके आगे की बात, यानी कि हम आगे किस तरह से करेंगे, हमारा दरवाजा कैसा होना चाहिए, हमारा बेडरूम कैसा होना चाहिए, हमारा ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, हमारा गेस्ट रूम कैसा होना चाहिए, उन सब पे बात करेंगे। लेकिन अभी इतना ही।